हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी। लेट अस यूज द ग्रेटिट्यूड। इसका फर्स्ट लेसन जो है हमने ले लिया है। अब ये जो है सेकंड लेसन है। तो अगर आपको आगे भी साइंस और एसएसटी के सभी वीडियो चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सभी ही वीडियो जो है मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन। लेट अस यूज द ग्रेटिट्यूड। सो व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड मालूम है आपको? ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ये जो हमारा वर्ल्ड मैप होता है, तो ये ग्लोब जो है, इसमें जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दिया रहता है, मतलब ये जो लाइंस जो है दी हुई होती है, इसे जो है हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे मैप में। सो देर इज गिवन अ ग्लोब। ग्लोब जो है हमारे स्कूल में होता ही है। ओके, तो उसको ऑब्जर्व करना है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसको हमें सॉल्व करना है। सो व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्लोब कॉल्ड? ये जो ग्लोब है, इसे अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस ग्लोब में जो है जो पैरेलल लाइंस दिख रही है आपको, इसे जो है हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही दिया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी ये पैरेलल लाइन जो है, उसको ग्लोब में क्या कहा जाता है? तो उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। सो लिस्ट द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कि हमको कॉन्टिनेंट और ओशियन जो है वो इक्वेटर से कौन से जाते हैं वो देखना है। सो विच आर द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स गोज टू नियर द इक्वेटर। तो यहाँ पे जो है हमें ओशियंस कौन से दिए हैं पहले देखेंगे हम। देर इज अ पैसिफिक ओशियन, साउथर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। ओके, देर आर 4 ओशियंस आर present here, and continent is Asia, Europe, Africa, Australia, South America and North America. That are the continents. So question is what कि ये जो हमारा ये जो हमारे पास में इक्वेटर है, इस इक्वेटर के पास से कौन से ओशियन और कॉन्टिनेंट जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियंस आर गोइंग इक्वेटर। ओके, तो ये इक्वेटर के पास से जो है क्या जा रहा है? यहाँ पे पैसिफिक ओशियन and Atlantic Ocean. Okay, and the continent is what? Which one? Africa, Asia दिख रहा है, अफ्रीका दिख रहा है एंड साउथ अमेरिका, that are pass from the equator. Okay, so next question is what? Which ocean are spread in all the 4 hemisphere? कौन से जो ओशियन है जो स्प्रेड हो रहे हैं ऑल द 4 हेमिस्फीयर, चारों हेमिस्फीयर पे? सो देर इज अ पैसिफिक ओशियन विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द हेमिस्फीयर। ओके, विच कॉन्टिनेंट्स आर स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर? ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट है जो वो स्प्रेड हो रहे हैं ऑल द 4 हेमिस्फीयर? तो यहाँ पे जो है कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है जो पूरे हेमिस्फीयर पे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, question is what? At which 2 parallels do all the meridian converge? ऐसे कौन से 2 पैरेलल्स हैं जहाँ पे मेरिडियंस जो है पूरे कन्वर्ज हो रहे हैं? तो यहाँ पे जो है हमको 2 poles are given. This one is north pole and there is a south pole. So all the meridians are converge in north pole and south pole. Okay, understood that? So next, वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ड मैप और ग्लोब इन द स्कूल। अब इसको अगर वेरीफाई करना है तो हमको एक ग्लोब देखना पड़ेगा जो हमारे स्कूल में है, या फिर वर्ड मैप को देखना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाइल डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्लेस वी नीड टू कंसिडर ओनली 1 पैरेलल एंड 1
वन पैरेलल एंड वन मेरिडियन। अगर किसी भी प्लेस का हमें अगर लोकेशन देखना है तो हमें एक मेरिडियन चाहिए और एक पैरेलल। जैसे यहाँ पे अगर कोई एक प्लेस है तो ये मेरिडियन उसका और ये पैरेलल जो है पता रहना चाहिए, जिससे कि हमें उस प्लेस का जो है लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो गिवन हियर एग्जांपल, दिल्ली इज लोकेटेड एट 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकंड नॉर्थ and latitude, and longitude is what 77 degree 12 minute 3 is second east longitude। ये दिल्ली का जो है लोकेशन है, मतलब इफ देर इज प्लेस दिल्ली, so their longitude is what 77 degree 12 minute and 3 second, ओके, ईस्ट। इसको ऐसे दर्शाया जाता है। हाँ, आपको ये समझना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1। एंड देन लैटिट्यूड इज व्हाट 28 डिग्री 36 मिनट एंड 50 सेकंड नॉर्थ। ओके, तो इस तरह से ये जो है दिल्ली हमें दिल्ली का प्लेस जो है हम लोकेट कर सकते हैं। फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंड ऑफ अ रीजन, अगर हमको किसी रीजन को एक्सटेंड होते हुए देखना है, मतलब यहाँ पे एक आधा प्लेस है, जैसे यहाँ पे अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो प्लेस है हमें पूरा एक्सटेंड देखना है, मतलब उसके सभी जो कॉर्नर्स है, बॉर्डर्स है, जहाँ तक उसके बाउंड्रीज है, वो अगर हमें देखने हैं तो उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा। फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट्स ऑफ अ रीजन वी नीड कंसिडर 2 पैरेलल्स एंड 2 मेरिडियंस। तो इसके लिए हमें 2 पैरेलल्स लगेंगे ये और 2 मेरिडियन। और यहाँ पे जो है ये प्लेस का जो है पूरा एक्सटेंशन होगा, मतलब जहाँ जहाँ तक ये है वो पूरे उसकी बाउंड्रीज हमें मिल जाएगी। ओके, तो इसके लिए अगर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लॉन्जिट्यूड 2 पैरेलल्स एंड 2 मेरिडियंस जो है लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर हमें ऑस्ट्रेलिया देखना है, इज डिस्क्राइब्ड एज 10 डिग्री 30 साउथ टू 43 डिग्री 39 साउथ, एंड लैटिट्यूड क्या है उसका, सॉरी ये लैटिट्यूड है, और लॉन्जिट्यूड क्या है 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसको डिस्क्राइब करना है, तो इसके 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्जिट्यूड जो है हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने मैप देखा तो यहाँ पे ये जो है, अगर हमें वर्ल्ड मैप में जो है ऑस्ट्रेलिया अगर देखना है तो ये जो है हमारा वर्ल्ड मैप अब हमारे पास में है, नहीं तो हम ऐसे बता रहे आपको, ये है इक्वेटर और यहाँ पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ पर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर पर है, साउथर्न हेमिस्फीयर पर। तो लैटिट्यूड जो है उसका साउथ से दर्शाया जाएगा, और ये जो है लॉन्जिट्यूड ये जो है ईस्ट साइड में है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है ईस्ट साइड में, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड में है, तो लॉन्जिट्यूड हम ईस्ट से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया इज डिस्क्राइब्ड एज 10 डिग्री 30 साउथ 43 डिग्री 39 साउथ लैटिट्यूड, और साउथ से दर्शाया गया है, और 130 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। ऐसे इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सो फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ अ लिनियर फीचर लाइक अ रिवर, रोड एट्सेट्रा, वी नीड टू कंसिडर द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ देयर टर्मिनल पॉइंट्स। ओके, तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के जो टर्मिनल पॉइंट्स है वो हमें कोई भी रिवर हो, रोड हो, उसका एक्सटेंड अगर हमें पूरा मैप अगर लोकेशन जानना है तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को हमको देखना पड़ेगा, उसके टर्मिनल पॉइंट्स को। फॉर एग्जांपल द रिवर नाइल इन अफ्रीका ओरिजिनेटेड इन लेक विक्टोरिया। जैसे कि ये रिवर नाइल है वो कहाँ अफ्रीका से की है, वो
वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, शुरू कहाँ से हो रही है, लेक विक्टोरिया से, एंड फ्लो नॉर्थ, और वो नॉर्थ में फ्लो होके एंड मीट्स द मेरिडियन सी, और वो कहाँ पे जा रही है, मेरिडियन सी को मिल रही है, और ये मेरिडियन सी कहाँ है, सिटी अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट में है। द लोकेशन ऑफ अ लेक विक्टोरिया, और विक्टोरिया का जो लोकेशन है वो उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कितना है, 0 डिग्री 45 मिनट 21 सेकंड साउथ लैटिट्यूड, एंड 33 डिग्री 26 मिनट 80 इन सेकंड ईस्ट लॉन्जिट्यूड है उसका, ठीक है। सिमिलरली द लोकेशन ऑफ द अलेक्जेंड्रिया, और अलेक्जेंड्रिया का लोकेशन कैसा है, कैसा एक्सटेंड हो रहा है, मतलब ये जो अलेक्जेंड्रिया है तो ये इसका लैटिट्यूड है 31 डिग्री 12 नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड लॉन्जिट्यूड है 55 डिग्री 07 मिनट ईस्ट, ओके, लॉन्जिट्यूड है उसका। तो दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स आर कंसिडर्ड टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ अ रिवर नाइल, और ये जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है दोनों प्लेस के हमें जो मिले हैं वो उसका एक्सटेंडिंग एरिया बता रहा है नाइल रिवर का, ठीक है। मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है वो, लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका से लेक विक्टोरिया से शुरू हो रहा है, और मेडिटेरियन सी में जो है वो मिट हो रहा है, मतलब मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ तक का जो है वो एक्सटेंडिंग एरिया है। अगर एक्सटेंडिंग एरिया अगर हमको निकालना है इसका, सो दिस एक्सटेंड फ्रॉम 0 डिग्री 45 साउथ लैटिट्यूड एंड 33 डिग्री 26 ईस्ट लॉन्जिट्यूड टू 31 डिग्री 12 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 29 डिग्री 55 ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ओके। तो इस तरह से हम उसका प्लेस जो है लोकेट कर सकते हैं। लेट अस यूज़ द ग्रेटिट्यूड्स। अब हम जो है ये ग्रेटिट्यूड का यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे ग्रेटिट्यूड का। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट लोकेशन एंड एक्सटेंट्स विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.3। 2.3 में जो है मैप ऑफ ब्राज़ील दिया हुआ है। ये मैप ऑफ ब्राज़ील को जो है हमें उसका लोकेशन जो है कैसे एक्सटेंड किया गया है वो देखना है हमें। सो देर आर गिवन सम क्वेश्चंस। So first question is what, which latitude and longitude define the location of the capital of Brasilia? ब्राज़ीलिया जो है उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है लोकेशन वो कहाँ कैसे डिफाइंड होता है। तो ये जो है ब्राज़ीलिया है, यहाँ पे दिया हुआ ये ब्राज़ीलिया है। ये कहाँ से, यहाँ से जो है लैटिट्यूड उसका जा रहा है और लॉन्जिट्यूड जो है ऊपर जा रहा है। तो ये लैटिट्यूड जो है 20 और 10 के बीच में, 10 डिग्री के, ठीक है। मतलब इसका प्लेस जो है 20 और 10 इसके जो ये जो पैरेलल्स है इन पैरेलल के बीच में आ रहा है ये। तो ये 16 डिग्री ये जो है साउथ है, और इसका लॉन्जिट्यूड जो है वो ऊपर जा रहा है, तो ये 50 के थोड़ा सा नीचे है। तो इसीलिए ये जो है 48 डिग्री ये साउथ है, ओके। तो इस तरह से जो है इसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लोकेशन उसका ये कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अ ब्राज़ील दैट स्प्रेड फ्रॉम 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 है साउथ लैटिट्यूड। मतलब इसका ब्राज़ील का जो है यहाँ पे लैटिट्यूड बताया गया है, ये कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है। मतलब इसके जो दो लैटिट्यूड जो है दोनों बताए गए हैं। जब हम एक्सटेंड एरिया देखते हैं तो हमें जो है 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्जिट्यूड्स की ज़रूरत होती है। ये 2 लैटिट्यूड है और ये 2 लॉन्जिट्यूड। मतलब ये जो एरिया है उसका पूरा एक्सटेंडिंग पार्ट जो है, बाउंड्रीज जो है वो हम मतलब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका ब्राज़ील का जो है लैटिट्यूड दिया हुआ है, ये जो है लैटिट्यूड जो है 5 डिग्री 15 नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 साउथ लैटिट्यूड दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, लॉन्जिट्यूड्स बताने हैं इसके ब्राज़ील के। तो यहाँ हम मैप में देखते हैं भी, ये जो दिख रहा है ब्राज़ीलिया, ये ब्राज़ीलिया, इसके जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मतलब एक्सटेंडिंग पार्ट देखना है। तो ये यहाँ तक एक्सटेंड है, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हमें दिख रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। कहाँ से दिख रहा है
यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड है, और ये यहाँ पर यहाँ तक एक्सटेंड है। तो इसका जो है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो है यहाँ पे 75 के करीब, मतलब यहाँ 73 के पास में है। तो 73 डिग्री 59 मिनट वेस्ट है, ठीक है। एंड ये जो है ये हो गया एक जो है लॉन्जिट्यूड, और दूसरी बाउंड्री जो है उसकी, तो उसका जो लॉन्जिट्यूड कितना है, ये 40 के करीब है, मतलब ये बीच में है। तो ये 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दोनों लॉन्जिट्यूड है हम ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन विच हेमिस्फीयर डज ब्राज़ील एक्सटेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये ब्राज़ील जो है हेमिस्फीयर पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे कैसे एक्सटेंड हो रहा है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है ये जो ब्राज़ील है, इसका कुछ पार्ट जो है कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, मतलब यहाँ से इतना जो पार्ट है वो नॉर्थ में जा रहा है, और बाकी का जो मेजर पार्ट है, बड़ा पार्ट जो है वो साउथ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ब्राज़ील अगर एक्सटेंड के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो नॉर्थ एंड द साउथ हेमिस्फीयर पे जो है ये हमें एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी जो है एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन विच हेमिस्फीयर डज ब्राज़ील एक्सटेंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो पहले इसमें जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही बताया था, अभी ये जो है ईस्ट और वेस्ट साइड में अगर देखा जाए तो ये वेस्ट, ये जो ब्राज़ील जो है हमें वेस्ट साइड में दिखता है। वर्ल्ड मैप में अगर हमें देखेंगे तो ये जो है वेस्ट साइड में है। तो आंसर क्या आएगा, ब्राज़ील एक्सटेंड्स इन द वेस्ट हेमिस्फीयर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ओके। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वो जो है वेस्ट हेमिस्फीयर पे दिख रहा है। देन विच पैरेलल एंड मेरिडियन शुड बी यूज टू डिस्क्राइब द एक्सटेंड ऑफ रिवर साओ फ्रांसिस्को। अब यहाँ पे जो है ये साओ फ्रांसिस्को रिवर दी है, ये जो दिख रही है, इसका एक्सटेंशन बताना है हमें, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम। यहाँ पे जो है साओ फ्रांसिस्को रिवर है, तो ये कहाँ से, मतलब इसका पॉइंट जो है यहाँ पे है। तो इसका अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देखते हैं तो एक्सटेंडिंग पार्ट मतलब 2 मेरिडियन और 2 पैरेलल होंगे। तो इसका जो लैटिट्यूड है 21 डिग्री साउथ एंड 47 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसका 21 डिग्री साउथ 47 डिग्री 47 मिनट 30 वेस्ट है, मिनट वेस्ट है, सेकंड वेस्ट है, और 7 डिग्री 30 मिनट साउथ, 36 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। इस तरह से इसका जो है एक्सटेंशन है। अब ये 21 डिग्री और 7 डिग्री साउथ जो इसका लैटिट्यूड है, तो वो कैसे, और ये जो है 30 डिग्री 47 जो है डिग्री वेस्ट टू 30 डिग्री जो है इसका लॉन्जिट्यूड है, तो वो कैसे दर्शाया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये फ्रांसिस्को जो ये रिवर दिख रही है, इसका पॉइंट जो है यहाँ से नीचे अगर ये दिख रही है इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, 20 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। और इधर नेक्स्ट जो लैटिट्यूड अगर देखा जाए तो वो 10 से थोड़ा सा ऊपर है। ये जो इसका पॉइंट है ये 10 से ऊपर है, मतलब ये जो है 7 डिग्री आएगा, 7 डिग्री, और ये जो है 20 से थोड़ा सा नीचे है 21 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये 21 डिग्री साउथ है और जो है 7 डिग्री 30 मिनट साउथ है, ठीक है।
पैरेलल, और जो लॉन्जिट्यूड है इसके अभी तो ये कहाँ पे एक्सटेंड हो रहे हैं 47, मतलब ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं लॉन्जिट्यूड के लिए। तो ये जो साओ फ्रांसिस्को जो रिवर है यहाँ पे 47 डिग्री पे आ रहा है, मतलब ये इसके जो लॉन्जिट्यूड है ये यहाँ पे 47 डिग्री पे आ रहा है, मतलब 50 से थोड़ा सा नीचे है, इसीलिए ये 47 डिग्री 30 जो वेस्ट आ रहा है। और दूसरा जो लॉन्जिट्यूड है इसका यहाँ तक पूरा एक्सटेंड है ना ये, तो यहाँ पे जाएगा ये नीचे है थोड़ा सा, तो इसलिए ये 36 डिग्री 30 मिनट वेस्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको दर्शाया जाता है। मतलब समझ में आया आपको, ये दो लॉन्जिट्यूड और दो लैटिट्यूड में इसको जो है हमने एक्सटेंड किया। एक यहाँ से यहाँ तक है इसका बाउंड्री लैटिट्यूड का, और लॉन्जिट्यूड जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आएगा ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड किस तरह से जो है साओ फ्रांसिस्को रिवर का हमने देखा। सो डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मैरोजा आइसलैंड। मरोजा आइसलैंड जो है यूजिंग द ग्रेटिट्यूड से इसका लोकेशन बताना है। तो मरोजा जो है कहाँ पे आ रहा है, ये नॉर्थ साइड पे आ रहा है, मरोजा दिख रहा है यहाँ पे। और ये मरोजा जो है ये थोड़ा सा जो पैरेलल से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसको मरोजा को अगर हमें का लोकेशन बताना है तो एक मेरिडियन चाहिए और एक जो है पैरेलल चाहिए। तो ये पैरेलल से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इसका जो ये आएगा 0.04 डिग्री आएगा पैरेलल, और जो है मेरिडियन कितना आएगा, ये 50 से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से ऊपर है, इसीलिए ये जो है 51 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आएगा। समझ में आया अभी। मराजो जो प्लेस है इसको लोकेट करने उसका लोकेशन जो है 0.04 डिग्री पैरेलल है, और 51 डिग्री जो है मेरिडियन है। नेक्स्ट वी सी द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियन। अब ये जो हमारा ग्लोब है इसमें इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियन, जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियन जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के पास में जो है ये हमें दो कर्व दिख रहे हैं, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ and there is 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये जो दिख रहा है। और यहाँ पे जो है ये जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक ये हमें क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो एरिया है ऑफ परपेंडिकुलर रेज, यहाँ पे परपेंडिकुलर रेज होती है। नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ स्लैंटिंग रे, डे अप टू 24 आवर्स, मतलब डे जो है 24 आवर्स रहता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट एरिया जो है बताया है एरिया ऑफ वेरी स्लैंटिंग रेज, तो इसमें जो है ड्यूरेशन ऑफ अ डे मोर देन 24 आवर्स, मतलब यहाँ पे 24 से भी ज़्यादा जो है डे टाइम रहता है। तो इसको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। लेट अस गेट acquainted with some important parallels and meridians. Okay, so यहाँ all places between 23 degree 30 north and south upper equator receive perpendicular ray on a 2 day in a year. ये जो एरिया दिया है यहाँ पे जो है 23 डिग्री 30 इस साउथ है, और ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ, इस एरिया में जो है परपेंडिकुलर रे होती है साल में 2 बार। ओके,
साल में 2 बार जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर एयर होती है। नेक्स्ट, अदर एरियाज ऑफ द अर्थ नेवर गेट परपेंडिकुलर रे, लेकिन उसके बाद का सभी एरिया जो है बाकी के एरिया में जो है परपेंडिकुलर रे नहीं होती है। द पैरेलल्स एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिस्पेक्टिवली। तो इस एरिया को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है द पैरेलल्स ऑफ 66 डिग्री 30 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पे जो दिया है पैरेलल 33 डिग्री साउथ और ऊपर भी जो है 33 डिग्री नॉर्थ दिया है, ये 33 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर जो है इक्वेटर आर आल्सो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है इन द एरिया बिटवीन दिस टू पैरेलल्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे ईयर में डे टाइम लास्ट विद इन द लिमिट ऑफ 24 आवर्स। मतलब पूरे साल भर जो है इस एरिया में 24 आवर्स जो है डे टाइम होता है। ये जो एरिया है यहाँ पे, और ऊपर जो दिया है यहाँ पे, यहाँ पे 24 आवर डे टाइम होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल्स एंड अंटार्कटिक सर्कल, और इसे जो है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो है बोला जाता है। देन डिपेंडिंग ऑन द सीजन डे टाइम कैन बी ग्रेटर देन 24 आवर। अब जैसे जैसे सीजन चेंज होता है उस हिसाब से जो है ये 24 आवर ग्रेटर देन भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकते हैं इन द एरिया बिटवीन द पोलर सर्कल एंड द पोल्स। पोलर सर्कल और जो है यहाँ पे जो ये पोलर सर्कल है यहाँ पे जो है 24 आवर से ज़्यादा भी जो है डे टाइम बढ़ जाता है सीज़न, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है। और ये ऊपर यहाँ पे तो इस एरिया में जो है 24 आवर से भी ज़्यादा जो है डे टाइम हो सकता है जब सीज़न अगर चेंज होते हैं तो द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सन्स अपीयरेंस इन द स्काई कैन बी ऑफ 6 मंथ। और ये जो है पीरियड जो है उसका 6 मंथ का होता है ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन उससे भी बढ़ सकता है वो। सो एट द पोल्स बेस्ड ऑन द सीजन, और सीजन वाइज जो है वो कम ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन कंटिन्यू टू मूव इन अ स्पाइरल, और ये जो 6 महीने का जो पीरियड है जब सन जो है स्पाइरली घूमते रहता है हॉरिजॉन पे। We have seen in 5th standard that earth axis is inclined। हमने देखा था 5th standard में कि अर्थ का जो है एक्सिस जो है वो इंक्लाइन है, ऐसा। ठीक है, so this important parallel arises between on its inclines by 23 डिग्री एंड 30 मिनट। और ये जो पैरेलल्स है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ये उसके पास से अराइज होते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट्स। ओके, सो नेक्स्ट, ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट का जो टाइम है और उसकी इंटेंसिटी है की वजह से जो है डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर फॉर्म। मतलब उससे जो है अलग अलग जगह पर जो है टेम्परेचर अलग अलग होता है। सो दिस जोन्स गिव्स राइज टू प्रेशर बेल्ट, और जहाँ जहाँ पे ये जोन्स होते हैं वहाँ पे प्रेशर बेल्ट होता है। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड सनलाइट लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और जैसे जैसे इसका जो टेम्परेचर जोन अलग अलग होता है उसी प्रकार से वहाँ का प्लांट्स और एनिमल लाइफ होता है। द 0 डिग्री लैटिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियन, और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है हमने जो मैप में देखा था तो प्राइम मेरिडियन इज एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियन, वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मेरिडियन होता है। द मेन पर्पज ऑफ दिस टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, और
वहीं से जो है एक स्टैंडर्ड ग्लोबल टाइम जो है वो ये किया जाता है। ओके, एंड कोऑर्डिनेट एंड द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। और फिर बाकी सभी कंट्रीज के जो है टाइमिंग जो है उसी उसी को सेंटर पॉइंट रख के जो है वेरी होते हैं। दिस मेरिडियन इज आल्सो कॉल्ड अ ग्रीनविच मेरिडियन, और इसीलिए इस मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम इज नोन एज द, और ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को जो है GMT इसे ग्रीनविच मीन टाइम से हम जानते हैं। देन द 180 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो है ग्लोब में दिया है 180 डिग्री। ये जो है 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो दिया है, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे हम। सो 180 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदर मेरिडियंस आर मार्क्ड ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180 डिग्री, और बाकी के जो भी मेरिडियंस है उसको 180 डिग्री से मार्क किया जाता है। वेस्ट अप टू ईस्ट टू वेस्ट जो है 180 डिग्री से मार्क किया जाता है। द 180 डिग्री मेरिडियन लाइज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री का जो ये मेरिडियन है वो अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक है, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मार्क्ड विथ रेफरेंस टू दिस मेरिडियन, और ये जो 180 डिग्री मेरिडियन है वो उससे जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है मार्क किया जाता है। The equator as well as all pairs of opposite meridians from great circles, तो इक्वेटर जो है as well as all pairs of opposite meridian, और बाकी सभी जो अपोजिट मेरिडियंस है ये जो है पूरे ग्रेट सर्कल में होते हैं। ग्रेट सर्कल्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। ये ग्रेट सर्कल्स जो है इसका यूज किस लिए होता है? टू फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। मतलब कोई भी अगर दो प्लेसेस है, कोई दो प्लेसेस जो है तो उसका जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करने के लिए जो है ग्रेट सर्कल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टू यूज़ योर ब्रेन पावर है, ये आप ही को करना है। आई कैन डू दिस, ये भी आपको देखना है। तो ऊपर जो है एक वेटिकन सिटी के बारे में दिया है इंफॉर्मेशन। तो ये जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी इज नोन एज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो है वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट जो है it spreads over the area of 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया कितना है? ओनली 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, इतना है ओनली। ओके, दिस कंट्री इज लोकेटेड विद इन इटली ऑन द इटालियन पेनिनसुला। और ये जो कंट्री है इटली में है, इटालियन पेनिनसुला में। सी द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट जो है इसका दिया हुआ है। ये ऊपर जो दिख रहा है ये, और यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये। और इसमें अगर हमने देखा तो यहाँ पे देखो 41 डिग्री 55 मिनट 00 नॉर्थ है, 12 डिग्री 21 मिनट 00 ईस्ट। तो इसका डिफरेंस सिर्फ देखो अभी कहाँ पे है, सेम है यहाँ पे भी जो है 12 डिग्री 21 मिनट 30 ईस्ट, मतलब सेकंड का जो है डिफरेंस है ओनली। और यहाँ पे भी देखो 41 डिग्री सेम है, 54 और मिनट भी सेम है, सिर्फ सेकंड जो है इसका डिफरेंस है। ओके, तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी जो है सेम है इसका। एंड इटली see the latitude and longitude extents of the country in figure 2.5 from west to east and also from north to south. East to west भी और north to south भी there is no difference in the degree or minutes of a latitude and longitude, but the difference is only second. Only difference किस में है? second में. From this you will get an idea about the use of the smallest unit of a minute and second in angular measurement. तो ये जो है smallest unit में अगर हम कर रहे हैं तो मिनट और सेकंड का जो फर्क हमको वो जो है समझ में आ रहा है। तो ये हो गया
तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है। आपको जो है ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। तो इसमें भी मैं ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वहाँ पे उसके ऑप्शन भी दिए हैं, आपको करेक्ट बताने हैं। 66 डिग्री 30 नॉर्थ पैरेलल्स मीन्स क्या है, आर्टिक सर्कल से इक्वेटर है कि अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये है आर्कटिक सर्कल, हमने मैप में ही देखा था। विच पैरेलल बाइसेक्ट द अर्थ, कौन सा पैरेलल है जो बाइसेक्ट करता है अर्थ को। तो व्हाट इज द आंसर, इक्वेटर। इक्वेटर जो है बाइसेक्ट करता है। ये जो है हमारा अर्थ है, तो ये जो इक्वेटर है ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द आर्टिक सर्कल फ्रॉम नॉर्थ पोल। एंगुलर डिस्टेंस पूछा गया है आर्टिक सर्कल का फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब ऊपर का। तो वो कितना है, 66 डिग्री 30 सेकंड, ये जो दिख रहा है ये। नेक्स्ट इज वेयर डू द प्राइम मेरिडियन ऑफ द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। सो अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में। ठीक है। नेक्स्ट है अप टू विच पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर कैन द सन रेज बी परपेंडिकुलर। कहाँ से कहाँ तक जो है सन रेज परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने देखा था, अभी देखा थोड़ी देर पहले। तो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द साउथ पोल। साउथ पोल का जो है लैटिट्यूड कितना है, 90 डिग्री साउथ। मतलब ये साउथ दर्शाया है ना यहाँ पे, तो इससे हमें समझ में आ जाता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे जाके क्लिक करना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आगे के भी और इसके पहला जो लेसन लिया है वो भी। और साइंस के भी जो है आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस